हेलो दोस्तों, लेट्स डू इट हिंदी के कॉमर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इन वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारे ये वीडियोस कोर्सेज फॉर्म में भी अवेलेबल है। आप उन्हें हमारी वेबसाइट www.letsdit.com पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। हमारे पिछले सेशन में हमने अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन एंड गोल्डन रूल्स लर्न किए थे। तो आज हम ये सब स्टेप्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए फॉलो होते हैं वो लर्न करेंगे। हम इसका ओवरव्यू देख लेंगे। हम सब मेरे दोस्त पीटर को जानते हैं, जिसे ये मंथ में उसका दोस्त अल्फ्रेड मिला। अल्फ्रेड ने पीटर को उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए, पर पीटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो समझ में नहीं आया। वो बहुत क्यूरियस हो गया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के प्रोसीजर को लेके एंड वो उसके क्वेश्चंस लेके हमारे पास आया। पर ये क्वेश्चंस के लिए कोई क्विक आंसर नहीं है। हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। हम ब्रॉडली बोल सकते हैं कि देयर आर 3 स्टेजेस। पहला है कलेक्टिंग डेटा, फिर उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रिकॉर्ड एंड ट्रांसफ़र करना डिफरेंट अकाउंटिंग बुक्स में, एंड फिर एनालाइजिंग स्टेज आता है। तो चलो देखते हैं कि ये स्टेजेस क्या है डिटेल में जिसको हमें फॉलो करना है, जो हमें और पीटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। तो पहले स्टेज में कलेक्टिंग डेटा। कोई भी ट्रांजैक्शन जब अकर होता है तो फर्स्ट थिंग जो हमें चाहिए तो वो है प्रूफ या ऑब्जेक्टिव एविडेंस वो ट्रांजैक्शन का। हमारे पास सब ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ गुड्स परचेज किए, देन हमारे पास उसका बिल या कैश मेमो या कोई भी सपोर्टिंग वाउचर होना चाहिए। हमें ये सब एविडेंसेस को कलेक्ट करना चाहिए और सेफली एंड ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट स्टेज मतलब कलेक्टिंग डेटा खत्म हुआ। फिर आता है सेकेंड स्टेज मतलब रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसफरिंग। तो पहला स्टेप है कि हमने जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं उस सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें एक बुक में, जिसको जर्नल कहते हैं। जर्नल में हम अपने सब डेली ट्रांजैक्शन को नरेट और रिकॉर्ड करते हैं जब वो अकर होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज ऑफ 2 थिंग्स। हम 2 अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जो इक्वली अफेक्टेड है ये बुक में। ये हमेशा डेट वाइज होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। पर जर्नल में ट्रांजैक्शन को लोकेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर कंपनी बड़ा हो एंड उसके थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। तो ये कंपनीज अपने जर्नल को सप्लीमेंट्री या सब्सिडरी बुक लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक एंड कैश बुक एक्सेट्रा में डिवाइड करना प्रेफर करती है एक ही जर्नल की जगह पे। ये सब्सिडरी बुक्स में जो ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है उसको डिटेल में सेपरेटली रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट स्टेप रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसफरिंग का पूरा होता है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप मतलब ट्रांसफरिंग की तरफ जाते हैं। तो अब जर्नल से ये सब ट्रांजैक्शन को हम डिफरेंट अकाउंट्स बुक्स में पोस्ट करेंगे एंड ये सब ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स को कलेक्टिवली लेजर कहते हैं। एक लेजर में मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं जिसमें सब इन्फॉर्मेशन होते हैं। कोई भी रेफरेंस को डिटेल में देखने के लिए हमें जर्नल में जाके चेक करना होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाएंगे, पर अब हम सब कॉशियस होंगे फाइनल स्टेज की तरफ जाने से पहले, एज वो लास्ट एंड फाइनल स्टेज है। उसके पहले हम एक ट्रांजिशनल स्टेप को फॉलो करेंगे ताकि हमारे आगे के स्टेटमेंट्स हमें करेक्ट पिक्चर दे। तो हम अपने पासबुक और बैंक रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे जो हमने मेंटेन किए हैं। सोचिए कि बैंक ने कुछ अमाउंट डिडक्ट किया एज बैंक चार्जेस, पर हमें कोई इंटीमेशन नहीं भेजा। हमें ये चार्जेस के बारे में पता नहीं था, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया बुक में। तो हमारी बुक और पासबुक में मिसमैच होगा। ऐसे ही बहुत सारे सिचुएशंस होंगे जहां हमारी बुक पासबुक से मैच या टैली नहीं होंगी। तो ये टाइप के एरर को अवॉइड करने के लिए और रेक्टिफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया होता है जिसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। रिकॉर्डिंग और ट्रांसफरिंग का प्रोसेस यहाँ खत्म होता है। उम्मीद है हमें अभी तक के सब प्रोसेस समझ में आ गए होंगे। ये 2 स्टेजेस तब फॉलो होते हैं जब ट्रांजैक्शन अकर होते हैं, पर हम लास्ट एंड फाइनल स्टेज की तरफ तभी जाएंगे जब हमें फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना हो। जैसे कि हमें ये पीटर के लिए प्रिपेयर करना है। तो चलो लास्ट स्टेज मतलब फाइनल स्टेज की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ये स्टेज में हमें 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। सब लेजर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस को हम एक स्टेटमेंट में पोस्ट करेंगे जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं, एंड सब अकाउंट्स के बैलेंसेस का समरी देता है।
ये एक्यूरेसी को चेक करने में हेल्प करता है एंड सब अकाउंट के बैलेंसेस इजीली फाउंड कर सकते हैं ये स्टेटमेंट में। तो नेक्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप है। ताकि ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है तो हम अपनी बुक्स चेक करेंगे जो अभी तक मेंटेन की है। तो प्रूडेंट बिजनेसमैन की तरह हम सब अकाउंट को स्क्रूटिनाइज करेंगे एंड ट्रायल बैलेंस को देखेंगे ताकि चेक कर सके कि शायद कोई एंट्री या ट्रांजैक्शन मिस ना हुई हो। तो हम सब अकाउंट्स की तरफ जाएंगे और चेक करेंगे कि कोई एरर नहीं है एंड हुआ देन उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करेंगे रिवर्स एंट्रीज पास करके, ताकि रॉन्ग एंट्रीज नलिफाई या न्यूट्रलाइज हो जाए। और अगर कुछ मिस हो गया हो तो उसको एज ए एडजस्टमेंट नोट कर लेंगे एंड ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करेंगे या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड में करेंगे। तो सब एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट के बाद हम क्विकली लास्ट फाइनल स्टेप की तरफ मूव करते हैं जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें 3 पार्ट्स या 3 स्टेटमेंट्स होते हैं, नेमली ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें परचेजेस, सेल्स और सब ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस के रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड इनकम रिकॉर्ड होते हैं। ये स्टेटमेंट हमें नेट प्रॉफिट देता है जो पूरा अकाउंटिंग पीरियड का होता है। ये सब में लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैलेंस शीट, जिसमें सब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड होते हैं। एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड को हमें इक्वल और बैलेंसिंग फिगर देना चाहिए। हम इसे एक बिजनेस का बैकबोन या एक्सरे कहते हैं। ये हमें बिजनेस के हेल्थ का कंप्लीट पिक्चर देता है और रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत डिसीजंस के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत सारे यूजर्स यूज़ करते हैं टू अराइव ऑन कंक्लूजन अबाउट अ बिजनेस। तो इसी के साथ हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। पूरा प्रोसेस जो हमने फॉलो किया है, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट से बैलेंस शीट तक, उसको हर अकाउंटिंग पीरियड में स्टार्ट से एंड तक कंटिन्यू रखेंगे एंड इसीलिए हम इसे अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। मेरे दोस्त पीटर ने ऑलरेडी इस पे नोट्स बना लिए हैं एंड ये प्रोसेस अब क्लियर हो गया है। उम्मीद है आपको ये समझने में ईजी था। हम ये सब टॉपिक्स को डिटेल में लर्न करेंगे हमारे आगे के सेशंस में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए एंड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।